बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल के सेकंड बुक D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 14 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 14 के 3 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स तो मैंने बोर्ड में राइट कर दिया और एक पार्ट जो है वो थोड़ी देर तक इनको सॉल्व करने के बाद मैं राइट करूँगा। क्वेश्चन 14 ये है, द हाइट y मीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर। t इज़ द टाइम इन सेकेंड आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड। फर्स्ट पार्ट इसका जो फाइंड करना है वो ये है, फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 सेकंड आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड। सेकंड पार्ट है, एट व्हाट टाइम विल द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन। जी बेटे अब हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये इक्वेशन हमारे पास जो इसको राइट करेंगे, y इज़ इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये है, फाइंड दी हाइट 2.5 सेकंड। हाइट को हम y से शो कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? 17 है और t की वैल्यू जो टाइम है जो 2.5 सेकंड है। यहाँ पे t है, उसकी रिप्लेसमेंट हमने 2.5 करना है। ये 5 है और यहाँ पे t का स्क्वायर है, इट मीन t की वैल्यू 2.5 है, वो हमने इसकी रिप्लेसमेंट कर दी है। उसके बाद हमने 17 को मल्टीप्लाई 2.5 से करना है, ये बन गया है 42.5 है। उसके बाद पहले हमने इसका स्क्वायर करना है, यानी 2.5 का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो इसका आंसर बन गया 31.25 है। उसके बाद अब हमने ये करना है कि 42.5 में से 31.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 42.5 है, इसमें से 21.25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है 11.25 मीटर जो है इसकी हाइट आ गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, एट व्हाट टाइम विल द स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमने बताना है कि वो स्ट्राइक जो है किस टाइम पे वो दोबारा आता है, ज़मीन पे जब गिरता है, किस टाइम पे ज़मीन पे गिरता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ज़मीन पे गिरता है तो हाइट 0 है। 0 का मतलब है हमने y की रिप्लेसमेंट 0 करनी है। इक्वेशन को हम अगेन राइट करेंगे, y इज़ इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर है। अब यहाँ पे y की रिप्लेसमेंट हमने 0 करनी है। 0 करने के बाद अब ये हमारे पास 17t है माइनस 5t स्क्वायर है। अब इसको हम यूँ भी राइट कर सकते हैं, 17t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में से हम दोनों वैल्यू में से t को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है 17 माइनस 5t इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब हमने सेपरेट करना है, t इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसके बाद 17 माइनस 5t इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब ये 17 इज़ इक्वल टू 5t, t हमने लेना है 17 ओवर 5 है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 17 है डिवाइडेड बाई 5 है, ये आंसर हमारे पास बन गया है 3.4 सेकंड है। यानी 3.4 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन, दोबारा वो ज़मीन पे साथ स्ट्राइक करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया है।
उसके बाद अब इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट ये है 1.5 सेकंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड। स्टेटमेंट लंबी है, मैंने थोड़ी सी राइट की है, आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। 1.5 सेकंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड। 1.5 सेकंड के बाद 1.5 ऑब्जेक्ट को जब पेश किए गए, जब लॉन्च किए गए 1.5 सेकंड हो जाते हैं। A second object is also projected directly upward from the ground. Given that the equation of the motion of two objects are same, what's the difference between two objects 1 second after the second object has been projected? अब क्वेश्चन की एग्जैक्ट मतलब इसका थीम क्या है? थीम ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसे बिल्कुल ज़मीन से लॉन्च करते हैं, ज़मीन से यानी ये अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के 1.5 सेकंड के बाद एक और ऑब्जेक्ट जो होता है वो लॉन्च हो जाता है। सपोजिंगली आप ये समझे, ये एक अर्थ है, ग्राउंड है, इस ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट जब 1.5 सेकंड उसको लॉन्च किए हो जाते हैं तो एक और ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी ग्राउंड से बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव करता है। अब ये सपोजिंगली कि ये हमारे पास एक सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है। बताना हमने ये है कि जब इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किए हुए 1 सेकंड हो जाए, जब सेकंड ऑब्जेक्ट को ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही ज़मीन से डायरेक्टली तौर पे ऊपर मूव कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट जब मूव किए हुए 1.5 सेकंड हो गए हैं उसको, तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट को दोबारा लॉन्च किया जाता है। अब हमने देखना है कि जब दूसरे ऑब्जेक्ट को लॉन्च किए 1 सेकंड हो जाए, उसके बाद अब हमने एक्चुअल फाइंड ये करना है कि ये दो ऑब्जेक्ट जो हमने लॉन्च किए हैं, ये वाला, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है अब वो कितना रह गया है। सबसे पहली बात तो हमने ये करना है कि इस सेकंड से लेके, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हमने हाइट फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड से लेके इसकी हाइट हमने यहाँ तक नोट करनी है कि ये कितना है। उसके बाद जब इस टोटल में से जब हम इतना निकाल देंगे तो फिर ये इतना आ जाएगा। अब हमारे पास जो पहले वाली इक्वेशन है वो तो दोनों की इक्वेशन जो है वो सेम है। सेम का मतलब ये है y इज इक्वल टू 17t है माइनस 17t माइनस 5t स्क्वायर है। इक्वेशन तो पहले वाली वही है, y इज इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाइट लेनी है, डिस्टेंस लेना है। 1.5 में जब हमने 1 ऐड करना है तो ये इसका बन जाएगा 2.5 सेकंड, तो इसके बन गए। अब हमने पहले y1 ले लेते हैं। y1 का मतलब है ऑब्जेक्ट 1 ने ग्राउंड से लेकर टोटल जो है वो कितनी हाइट ली है। हम इसको लिखते हैं y1 इज इक्वल टू, अब ये 17 है, t हमारे पास बन गया है 2.5 है, t की वैल्यू 2.5 है माइनस 5 है, इधर भी हम लिख रहे हैं 2.5 है, होल स्क्वायर है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 17 को मल्टीप्लाई हम करते हैं 2.5 के साथ, ये बन गया 42.5 है। उसके बाद 2.5 का हम स्क्वायर लेते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया है 31.25 है। उसके बाद अब हमने कहना है कि 42.5 में से
सब्ट्रैक्ट करना है 31.25, तो हमारे पास ये बन गया है 11.25 है। 11.25 मीटर जो है ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है उसने कंज्यूम की है वो है 11.25 मीटर है। अब हम ये ले रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की हाइट ले रहे हैं ग्राउंड से। अब हमने यहाँ पे टी जो है हमने 1 लिखना है। अब उसकी इक्वेशन हम फिर दोबारा लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर है। अब इसके अंदर अब हमने वैल्यू 1 सेकंड लिखना है, 17 है, t की रिप्लेसमेंट 1 है, उसके बाद माइनस 5 है, t की रिप्लेसमेंट 1 है और होल स्क्वायर है। फर्दर हमने सॉल्व करना है, 17 1 17 है, 5 है, 1 का स्क्वायर 1 है, इट मीन 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 मीटर है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास ये इसने लिया है। अब हमने दोनों का जो हम ये ले रहे हैं, अब टोटल हमारे पास ये है, टोटल ये है, उसमें से इतना हमने सब्ट्रैक्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, इसमें से यहाँ पे हमने लेना है डिस्टेंस बिटवीन टू, दोनों का हमने लेना है। दोनों का लेने का मतलब ये हमारे पास एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। दोनों का हमने जो डिफरेंस लेना है, यहाँ पे हमने साइन को नोट नहीं करना कि बड़ी वैल्यू का जो दोनों वैल्यू का साइन क्या है। हमारे पास दो हाइट्स हैं, हमने दोनों में से निकालना है। इट मीन एक हाइट हमारे पास ये 12 है और दूसरी हाइट हमारे पास जो है ये 11.25 है। दोनों हाइट में से हमने लॉजिकली तौर पे ये नहीं है, लॉजिक ये बताता है कि हमने ये वाली जो y1 में से हमने y2 को निकालना है। अब हमारे पास जो y1 है वो है 11.25 है। इसमें से अब हमने दूसरा निकालना, हमने दूसरा हमारे पास 12 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे अब हमने साइन नोट नहीं करना कि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और बड़ी से छोटी को निकाल लेंगे, हरगज ऐसा नहीं करना। जस्ट आपने दोनों हाइट में से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जस्ट जो है 0.75 मीटर का है। ये वाला यहाँ से ग्राउंड से लेके यहाँ तक उसने हाइट अटेन की है और उसके बाद 1 सेकंड के बाद उसने ये हाइट अटेन की है। ये इतनी हाइट पे पहुँचा है, ये इतनी हाइट पे पहुँचा है। हमने दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने नोट करना है कि वो कितना बन गया है। वो हमारे पास बन गया है 0.75 मीटर जो है डिस्टेंस बन गया है। हमने क्वेश्चन 14 को सॉल्व कर लिया है।